Hi everyone. Today we have discussed a new chapter from the civics, that is about to be the rural local self government. Now basically first of all we have discussed here about to be the civics. What is called civics? Okay. In a civics we have a talking here. So we know that very well. It is the study of the rights and the obligation of the citizen in a society or in a country. Understood or not? Basically, civics is what? It is the study of the right and the obligation of the citizens in the society. अगर हम लोग civics की बात करते हैं ना, तो what is this? ये है क्या? एक right है, एक obligation है, जिसमें study की जाती है rights और obligation को, जो सिटीजन्स एक सोसाइटी के अंदर में रहते हैं ना, उनके बारे में कहा जाता है, उसके लिए क्या क्या है, राइट्स नहीं है, ऑब्लिगेशन क्या क्या, रूल्स वगैरह सब है ना, ये सब चीज जानना जरूरी रहता है इसके अंदर में. नाउ द टर्म सिविक्स फ्रॉम वेयर इट्स कम. हम लोग अगर बात करते हैं ना, तो ये जो वर्ड एक तरह से टर्म जो आपका सिविक्स का दिया है, ये जो वर्ड है ये आया कहां से? तो बेसिकली द टर्म सिविक्स दैट केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड द सिविकस. ये कहां से आया? तो लैटिन वर्ड सिविकस, इसको हम लोग लैटिन वर्ड सिविकस से लिए. ओके, तो ये लैटिन वर्ड सिविकस का है. अब लैटिन वर्ड सिविकस मीन्स व्हाट? मीनिंग द रिलेटिंग टू बी द सिटीजन. ये जो सिविकस होता है ना, इट मीन्स रिलेटिंग टू हो, तो रिलेटिंग टू और सिटीजन्स. किसके लिए है? तो रिलेटिंग टू और सिटीजन्स. अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हम लोगों ने सिविक्स का डेफिनेशन इसमें समझने की कोशिश किया कि आखिर सिविक्स है क्या. तो हम लोगों ने ये चीज समझा कि इट इज द स्टडी ऑफ द राइट्स एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सिटीजन्स इन अ सोसाइटी. एक सोसाइटी के अंदर में सिटीजन्स की क्या राइट्स होती है, क्या ऑब्लिगेशन है, ये आपको ना सिविक्स के बारे में, जब आप सिविक्स पढ़ोगे ना, तभी आपको ये सब सारी चीज के बारे में पता चलेगा. और ये जो वर्ड सिविक्स आता है ना, तो बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिविकस व्हिच मींस रिलेटिंग टू अ सिटीजन्स. और यहां पर में ये आपको एक तरह से सिटीजन से रिलेटेड दिया गया. यहां पर में इस चीज के बारे में हम लोग समझे. नाउ इट्स ऑल अबाउट टू बी द डेफिनेशन ऑफ द सिविक्स. वन ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो अराइजिंग हियर about to be the importance of the civics. अगर हम लोग बात करें ना, तो यहां पर मैं आपको एक और बात आएगी कि आखिर इंपॉर्टेंसी क्या है, सिविक्स की इंपॉर्टेंसी किसको कहा गया और क्या होता है या नहीं है. यहां तक तो हम लोग ने सिविक्स का जो भी था डेफिनेशन समझ लिए. नाउ द सिविक्स हेल्प अस टू बी द अंडरस्टैंड. कहते हैं कि सिविक्स जो है आपको अंडरस्टैंड करता है, समझाता है हाउ द गवर्नमेंट इज रन. कहते हैं कि एक कंट्री में जो गवर्नमेंट है ना, वो कैसे रन करती है, हाउ द गवर्नमेंट इज वर्क. एक कंट्री में गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है. तो वी नो दैट वेरी वेल इन आवर कंट्री टू टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट्स आर द रन. वन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड वन इज अ स्टेट गवर्नमेंट. अगर हम लोग बात करते हैं अपने कंट्री में, तो दो तरह की गवर्नमेंट रन होती है. एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक आपका स्टेट गवर्नमेंट है. स्टेट गवर्नमेंट का वर्क जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वर्क होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं. इफ वी टॉक हियर in India, we know that very well here the central government has the work. यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करता है फॉर द डिफेंस, फाइनेंस एंड द फॉरेन रिलेशंस. ये सारे के सारे चीजों का जो काम है ना, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है. डिफेंस का देखना, फाइनेंस का देखना, या फॉरेन रिलेशन से कोई भी अगर बातें डीलिंग्स होती है तो वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है. नाउ इन द स्टेट गवर्नमेंट व्हाट्स हैपन? बेसिकली द स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर द वर्क ऑफ द एग्रीकल्चर. ये लोग जो होते हैं ना, वो एग्रीकल्चर के काम देखते हैं. इतना ही नहीं, एजुकेशन का भी, इनका स्टेट के अंदर में एजुकेशन का भी काम देखना होता है. एंड द लॉ एंड द ऑर्डर विद इन टू बी द स्टेट. जो भी लॉ एंड ऑर्डर होते हैं स्टेट के अंदर में ना, ये सारा का सारा काम देखना स्टेट गवर्नमेंट का होता है. नाउ अ सिस्टम ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द रूरल एंड द अर्बन एरिया. अगर हम लोग जो अब सिस्टम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, जिस चीज के बारे में, इसका जो सिस्टम होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ये आपका लुक्स आफ्टर करता है, वर्क देखता है किसका? तो जो भी रूरल और एक तरह से यहां पर में जो अर्बन एरियाज होगा ना, उसके बारे में. सो वी नो दैट हियर आल्सो वेरी वेल कि ऑल द सिटीजन्स आर द
expected to be the avoid by to be the law which was the frame or the form by the government। जितने भी सिटीजन्स हमारे कंट्रीज में होते हैं ना, पीपल जितने भी होते हैं ना, उन लोगों को एक तरह से लॉ जो भी बनाया जाता है कंपनी ये कंट्री के द्वारा, उसको हम लोग को मानना होता है। सो सिविक्स टेल अस हाउ द दिस लॉज, कहते हैं कि सिविक्स जो है ना वो आपको समझाता है क्या चीज के बारे में, कि हाउ दिस लॉज आर द मेड, कैसे इस लॉज को जो था वो बनाया गया, एंड द इंप्लीमेंटेड, और इसको कैसे एक तरह से इंप्लीमेंटेड की गई। ये सारा का सारा चीज ना आप लोग सिविक्स के अंदर में पढ़ोगे। एक चीज और समझना है इसमें कि सिविक्स आल्सो टीचर्स हाउ टू बी द लीड अ डिसिप्लिन लाइफ। कहते हैं कि सिविक्स पढ़ने से आपको ये चीज भी समझ में आएगा कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ जो है ना वो कैसे यहां पर में रहते हो, एंड लीव टुगेदर इन द हार्मनी, और एक साथ में मिलकर के आप कैसे रहते हो, ये सिविक्स के अंदर में ही आपको पता चलेगा। सिविक्स पढ़ने से ही आपको ये पता चलेगा। एंड इट आल्सो हेल्प टू बी द अंडरस्टैंड आवर रोल एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। ये एक तरह से हमें ये भी समझाता है कि हमारा जो रोल है ना एज अ सोसाइटी के अंदर में वो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। व्हेन वी गॉट इट, व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट टू बी द सिविक्स, जब हम लोग इसके बारे में समझेंगे ना सिविक्स के बारे में, तब जाकर के ये आपको ना एक तरह से पता चलेगा कि क्या होता है इसके अंदर में, ना होता है। सो सिविक्स आल्सो हेल्प अस टू बी द ग्रू इन टू बी द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के लिए ना ये सिविक्स जो है ना वो आपको वो भी एक तरह से हेल्प करता है। सोसाइटी के अंदर में कैसे रहोगे, नहीं रहोगे, सोसाइटी के बाहर जाते हो तो कैसे रहोगे, ना रहोगे, ये सारा का सारा पॉइंट आपको इसके अंदर में सिविक्स में मिलेगा। नाउ कम इन द चैप्टर रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब हम लोग आते हैं अपना जो चैप्टर दिया गया है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके बारे में। ये तो सिविक्स का हम लोगों ने डेफिनेशन किया, सिविक्स क्या था नहीं था ये सब सारे चीज के बारे में हम लोग ने यहां से डिस्कस किया, इसका मीनिंग समझा, और ये वर्ड कहां से लिया गया था, ये सब सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने समझने की कोशिश की। नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू बी द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसके बारे में, तो रूरल जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। अब देखिए दो वर्ड आता है आपका, एक आपका वर्ड आएगा रूरल, याद रखिएगा ये सब थोड़ा सा पहले से समझना आप लोगों के लिए भी जरूरी है, और एक वर्ड आएगा आपका अर्बन। तो रूरल जो एरियाज होते हैं ना दैट इज रिलेटेड टू बी द विलेजेस, याद रखना आपको, ये जो रूरल एरिया होता है वो आपका विलेजेस से रिलेटेड होगा, एंड द अर्बन एरिया इज सिटीज और द टाउन, सिटीज और टाउन। तो ये सिटी से या फिर टाउन से रिलेटेड होगा। तो अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो आपका विलेजेस एरिया के बारे में समझ रहे हैं। वी नो दैट हियर इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विद द प्रोपोर्शन ऑफ द ओवर द वन पॉपुलेशन ऑफ द ओवर द वन ये बिलियन। अगर हम लोग देखें ना तो यहाँ की जो कंट्री, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन से भी ज्यादा है, एंड द होल कंट्री कैन नॉट बी द गवर्न बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इतनी सारे पॉपुलेशन को एक सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला जो है ना वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड वी आल्सो नो दैट वेरी वेल हियर इन आवर कंट्री 28 स्टेट्स एंड द 9 टेरिटरीज आर देयर। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं ना तो 28 स्टेट 9 टेरिटरीज वगैरह भी हैं। अब इतने सारे मतलब स्टेट को लेके चलना, पॉपुलेशन को चलना, इट कांट बी पॉसिबल फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बस की बात नहीं रहती है कि इतने सारे चीजों को एक साथ में लेकर के चले। नाउ the central government cannot attend to be the each of the every need of the people residing to be the the remote villages। हर एक पीपल जो आपका रिमोट विलेजेस में, रिमोट विलेजेस का मतलब क्या होता है, जो विलेज में भी बहुत दूरों में है, उन लोगों को हर चीज फुलफिल करना एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं है, अकेले ये नहीं हो सकता। सो इन ऑर्डर टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द होल कंट्री, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया ऑपरेट्स एट द 3 डिफरेंट लेवल। और ये पूरे के पूरे कंट्री को एक तरह से ऑपरेट करने के लिए ना ये जो अपनी कंट्री मतलब गवर्नमेंट है यहाँ की ना वो आपका ऑपरेट करती है उसको 3 बेसिस के ऊपर में, 3 लेवल्स के ऊपर में, डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ द लेवल्स के ऊपर में। ये आपका सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको अगर हम लोग कहते हैं ना तो ये फर्स्ट लेवल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कहा गया। सेकेंड, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट वाले हो गए आपके। सेकेंड में आते आपके स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में ये आपका नाम आता है स्टेट गवर्नमेंट का। ओके,
इन थर्ड पोर्शन और द थर्ड लेवल इट इज अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर हम लोग थर्ड में आते हैं ना तो दैट इज अबाउट टू बी द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये 3 लेवल पे जो है ना वो एक तरह से इन तीनों लेवल के ऊपर में सारा का सारा वर्क होता है। इन्हीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जब हम लोग जाएंगे ना तो एक तरह से म्युनिसिपैलिटीज अलग हो जाते हैं और पंचायत वाले सिस्टम जो होता है ना वो अलग हो जाते हैं। म्युनिसिपैलिटीज के अंदर में भी आप जो बड़े बड़े शहरों में रहते हो ना तो यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, इसके बाद में म्युनिसिपल काउंसिल होती है, नगर पंचायत वगैरह सब होता है। वही अगर हम लोग पंचायत लेवल में चले जाते हैं, विलेज लेवल में, तो दैट इज द जिला परिषद, इसके बाद में आपका ब्लॉक समिति और इसके बाद में आपका पंचायत, सारे के सारे आते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस उसमें आपका आता है, सबका अलग अलग है। अगर हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ना, अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 2 पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक जो पहला पार्ट, अगर हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें वो आपका म्युनिसिपैलिटी के अंदर में आता है, समझ गए कि नहीं। और अगर दूसरे वाला जो म्युनिसिपल, मतलब एक तरह से पहले वाला आ गया आपका म्युनिसिपैलिटी के बारे में, ठीक है। अब म्युनिसिपैलिटी के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये चीज भी डिवाइड कर दिया गया। और दूसरा जो आपका इसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आते हैं म्युनिसिपैलिटी का, तो एक पार्ट हो गया आपका। दूसरा जो आपका पंचायत का आता है, इसके अंदर में पंचायत आते हैं, तो पंचायत को भी आपका डिवाइड कर दिया गया। म्युनिसिपैलिटीज के अंदर में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, म्युनिसिपल काउंसिल होगी और आपका नगर पंचायत होगा। लेकिन अगर आप पंचायत में आ जाओगे, यहां पर जब पंचायत में आओगे तो सबसे पहले जिला परिषद, फिर ब्लॉक समिति और इसके बाद में आपका पंचायत। तो एक एक करके अब हम लोग जो है ना इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो आपका जिला परिषद है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करना है और समझना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, वी नो दैट वेरी वेल हियर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग ऑफ द कंट्री। कहते हैं कि अपनी कंट्री को जो रनिंग अभी किया जाता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रनिंग की जाती है। इन आवर कंट्री नाउ दिस टाइम यू नो दैट वेरी वेल, भाजपा जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में यहां पर में काम कर रही है। हमने इसमें भी आपको पहले भी बताया था कि फाइनेंस से लेकर के रिलेटेड या फिर अगर अदर कंट्री से रिलेटेड जो भी मैटर वगैरह होती है ना वो सारा का सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है देखने का। तो अभी अपने कंट्री में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानते हैं तो ये आपका बीजेपी जिसको कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी, इनकी रूल चल रही है। कम टू बी द पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट। अब जो नेक्स्ट मैंने कहा था सेकेंड नंबर स्टेट गवर्नमेंट, तो 28 स्टेट का मैंने यहां पर मैं नाम लिया आपका, समझ गए कि नहीं। अब 28 स्टेट में हर जगह पर मैं देखिएगा कि हर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो तो वो अलग अलग ही होते हैं, कोई मतलब एक ही जैसा नहीं होता है। हाँ, कभी हो सकता है कि कोई ऐसे दल वगैरह है, पार्टीज वगैरह है जिसके 2, 3, 4, 5 ऐसे स्टेट में गवर्नमेंट दिखते हैं। कहीं कहीं पे कोलिएशन गवर्नमेंट भी चलती है, दूसरे पार्टी वगैरह मिलकर भी गवर्नमेंट चलाते हैं। बट इन आवर स्टेट गवर्नमेंट वी नो दैट द टीएमसी, जिसको हम लोग कहते हैं ना तृणमूल कांग्रेस पार्टी जिसको कहा जाता है एक तरह से, वो जिसमें आपका चीफ मिनिस्टर भी ममता बनर्जी के बारे में हम लोग कहते हैं, जिसको दीदी भी कहा जाता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जहां पे हम लोग है अभी, वही अगर आप यहां से हटके बिहार चले जाइए, वहां पे कोई और स्टेट गवर्नमेंट है, वहीं से हटके आप पंजाब चले जाइए, हरियाणा चले जाइए या फिर यूपी चले जाइए, तो वहां पर में भी स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होता है। अब हम लोग आते हैं, ये जो पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट का मैंने अभी तक डिस्कस किया वो क्या है कि इट्स फंक्शन अंडर द गाइडेंस। कहते हैं कि ये जो है ना वो एक तरह से फंक्शन करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के दिया जो गया गाइडेंस वगैरह होता है ना उनको ये फॉलो करते हैं। बट एट द स्टेट लेवल, ये भी कहां पे? तो स्टेट लेवल पे ये सारा का सारा चीज हो तो वो गाइडेंस वगैरह वो फॉलो की जाती है। लास्ट वाला जो पोर्शन मैंने यहां पर मैं आपको बताया वो था आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कौन काम करेगा? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दिया गया है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेफर्स टू विद द गवर्नमेंट एंड व्हिच ऑपरेट्स एट द सिटी, टाउन और द विलेज लेवल। कहते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ना वो ऑपरेट करता है कहां पे? सिटीज में, टाउन में, इसके बाद में आ जाइए तो विलेजेस में, ये सारे लेवल पर में ना
आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में मैंने दो पार्ट में भी डिवाइड किया था। उसी तरह से द गवर्नमेंट बॉडी which operates in the village is known as the rural local state government। जो गवर्नमेंट बॉडी आपका विलेज पे, मतलब एक तरह से विलेज पे ऑपरेट करता है, गांव में ऑपरेट करती है ना, इसको हम लोग लोकल स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, एंड द बॉडीज ऑपरेटिंग एट द टाउन्स एंड द सिटीज आर नोन एज द अर्बन एंड लोकल स्टेट अर्बन लोकल स्टेट गवर्नमेंट। और जो बॉडी खास करके अगर सिटीज में या टाउन में ऑपरेट करेगा उसको हम लोग अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। तो हमने यहां पर मैं दो पॉइंट आपको, एक रूरल और एक आपका अर्बन समझाया था, समझ गए कि नहीं? तो अब अगर आप आ जाइएगा तो रूरल लेवल पे, तो रूरल लेवल पे आपका कौन हो गया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन हो जाएगा इसमें रूरल लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं तो दैट इज द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और अगर हम लोग अर्बन में आते हैं तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इस तरह से सभी का वर्ड जो है ना वो आपका डिवाइड किया गया।